हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की संधि। तो स्टूडेंट्स, पहले की वीडियोस में मैं आपको संधि की परिभाषा, संधि के भेद सारे करवा चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं जो स्वर संधि कर रहे थे। स्वर संधि के 5 भेद थे, 5 भेदों में हम 3 भेद कर चुके हैं और आज की जो संधि है वो है यण संधि। आज हम यण संधि करने जा रहे हैं। इसका संधि का सबसे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका आगे से हम बोलते हैं कि तुक्का। तो इस यण संधि का नाम यण संधि क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर जो स्वर आपस में मिलेंगे वो ये वाली लाइन बना देंगे, य, र और व। ये रे और वह, ये वाली लाइन ही बनेगी ना, इसलिए इसका नाम यण संधि पड़ा है। जैसे देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, यदि छोटी बड़ी या फिर उ, छोटा उ बड़ा उ और री, इन सभी स्वरों के बाद यानी कि दो जो शब्द दिए होते हैं, जो पहला शब्द है वो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो यानी कि ये स्वर होने चाहिए, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ री होना चाहिए। और उसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, कोई भी भिन्न स्वर का मतलब कोई भी आ रहा है, चाहे आ रहा है, चाहे छोटी आ रही, बड़ा हुआ है, बड़ी या री आ रही है, कोई भी स्वर आ रहा है तो हमने क्या करना है, जो दोनों ई है, छोटी ई और बड़ी ई है, उसका हमने यह बना देना है और जो बड़ा उ छोटा उ है उसका हमने वह बना देना है और जो री है इस री का हमने रे बना देना है। इसीलिए बोला ये वह और रे, इसी तरीके से इसका नाम यण संधि पड़ा है। तो अपन ये स्वर बना देते हैं। और जैसे देखिए उदाहरण में देखिए, हमारे पास छोटी ई और ए है, इससे हमने यह बनाना है यह। तो जैसे देखिए अति, ये तय के पहले छोटी ई लगी हुई है तो ये छोटी ई दी हुई है, आगे ऑलरेडी हमारे पास ए दिया है, ये ए दिया हुआ है, इन दोनों को मिला करके हमने यह बनाना है। अब देखिए यहां पर क्या है, अति प्लस अधिक है ना, तो इसका अत्यधिक बन गया। अत्यधिक बना कैसे है? अब देखो ये अति है, अब अति के अंदर से हम ई काट देंगे। जब ई की मात्रा कट जाएगी तो ये तय अधूरा यानी कि आधा रह जाएगा। अब देखिए बना कैसे, मैंने आपको पहले बताया था कि जो मुक्ता अक्षर हैं उनके अंदर तो ए मिला हुआ है, बाकी सभी की मात्राएं उनके साथ लगी हुई होगी। जब मात्रा हटा देंगे तो वो आधा रह जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास ये त प्लस छोटी ई, तो ये हमारे पास ती बना हुआ है, ये वाला ती इसलिए बना हुआ है। अब इसके अंदर से हम ये काट देंगे तो तय के नीचे हलंत रह जाएगा। इस हलंत का मतलब ये होता है कि ये स्वर रहित हो गया, इसके अंदर से स्वर निकल गया, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे ये तय आधा रह गया, इसलिए हमारे पास ए ऑलरेडी ये ए दिया हुआ है, तय के अंदर से ई निकल गया तो तय आधा रह गया और ए और ई का बना करके हमने यह निकाल दिया, यह बन गया। इसलिए ये धिक जो है वैसे का वैसे ही आ गया, इसलिए क्या बनता है, अति प्लस अधिक का क्या बनता है, अत्यधिक बनता है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स देखिए छोटी ई और आ जाता है तो यह को आ की मात्रा लग जाती है। अब जैसे देखिए हमारे पास इति प्लस आदि, इसका भी क्या बन गया, इत्यादि। उसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है तय, तय के अंदर से छोटी ई यदि निकल जाएगी क्योंकि ये ई और आ बन करके या बना देंगे और ये तय आधा रह गया, इसलिए इति प्लस आदि दिया और इत्यादि। ये दी जो है ये ऑलरेडी वैसा ही आ जाएगा और तय के अंदर से ई निकल के आ के अंदर आ गया, ये क्या बन गया, या बन गया और तय आधा रह गया, इसलिए इति प्लस आदि इत्यादि। इसी प्रकार छोटी बड़ी ई और आ जाता है तो भी या बन जाता है।
जैसे देखिए सखी प्लस आगमन, ये बड़ी ई है, ये बड़ा आ है, इन दोनों ने मिलकर के या बना दिया है, और ये ख आधा रह गया, ये ख आधा रह गया है, तो ये क्या बन गया है, सखी प्लस आगमन, सखियागमन। उसी प्रकार स्टूडेंट देखिए छोटी ई है और बड़ा छोटा ऊ है, तो ये य को ऊ की मात्रा लग जाएगी, यानी कि छोटी ई और छोटा ऊ दिया हुआ है तो यह को ऊ की मात्रा लग जाएगी। जैसे हमारे पास दिया हुआ है ऊपरी, यानी कि रे को छोटी की मात्रा आ गई है, इधर छोटा ऊ आ गया, इन दोनों ने मिलकर के यह को ऊ की मात्रा बना दी है। और ये जो रे है, ये रे के अंदर से ई निकल के इसमें अगर रे आधा रह गया तो आधा रे ऊपर चला गया है, इसलिए ऊपरी प्लस उक्त है तो उपयुक्त बन गया है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स जो छोटी ई है और बड़ा ऊ दिया हुआ है तो यह को बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। जैसे देखो नी प्लस बड़ा ऊ, यानी कि इधर छोटी ई है और बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर के यह को बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे, और न के अंदर से छोटी ई और बड़ा ऊ दोनों मिलकर के यू बना दिया, तो ये न आधा रह गया, इसने न आगे आधा आ गया, न्यू बन गया है। इसी प्रकार स्टूडेंट देखिए छोटी ई और ए आ जाता है तो यह को ए की मात्रा लग जाती है। जैसे देखिए प्रति प्लस एक, यानी कि इस तय को छोटी की मात्रा लगी हुई है, ये ए बना हुआ है, इन दोनों ने मिलकर के यह को ए की मात्रा लगा देनी है, और तय के अंदर से जो ई निकल गई है वो तय आधा बन गया है, ये प्र वैसा का वैसा आ जाएगा, तय वैसा का वैसा आ जाएगा, इसलिए क्या बन गया है प्रति प्लस एक प्रति एक, यानी तय आधा क्यों हुआ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में छोटा ऊ और ए दिया होता है तो वह बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये यहां तक हमने ई और यह का सफर पूरा कर लिया है, यानी कि इस ई इसका सफर पूरा कर लिया है। अब बारी आ रही है इस चीज की, ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। उसी तरीके देखिए छोटा ऊ दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ तो इसका वह बन जाएगा। जैसे सह को छोटे ऊ की मात्रा दी हुई है सु प्लस अच, तो देखिए इसमें छोटा ऊ इधर दिया हुआ है, ए इधर दिया हुआ है, इन दोनों ने मिलकर के वह बना देना है। इसके अंदर से ऊ जो हो इसके अंदर से आ गया तो ये आधा सह रह गया, इसलिए सह आधा रह गया, वह स्वच्छ क्या बन गया, ये सु प्लस अच स्वच्छ बन गया है। उसी प्रकार यदि छोटा ऊ आ जाता है तो वह को आ की मात्रा लग जाएगी, तो वह को आ की मात्रा जैसे हमारे पास है सह को छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, आ दिया हुआ है, ये आ और ऊ दोनों मिलकर के वा बना देंगे और सह आधा रह जाएगा, ये स्वागत यानी सु प्लस आगत स्वागत बन गया है। उसी प्रकार स्टूडेंट्स आगे देखिए जो छोटा ऊ और छोटी ई दी होती है तो वह को छोटी ई की मात्रा लगा देंगे अपन। तो देखिए जैसे अनु प्लस एटी, न को छोटे ऊ की मात्रा दी है, इधर दिया हुआ है, इन दोनों का हमने क्या बना देना है, वह को छोटे ई की मात्रा लगा देते हैं। और जो न है वो आधा रह जाता है, न के ऊपर से मात्रा क्यों लगी, न के ऊपर से मात्रा इसलिए लगी यदि छोटी ई की मात्रा किसी अगले वर्ण को लगानी है उससे पहले आधा वर्ण जो आ रहा होता है तो आधे वर्ण को मात्रा नहीं लगती होती है उस पे, इसलिए उसको अंदर ले लेते हैं। तो ये क्या बना, अनु प्लस इति अनविति बन गया है। अब देखिए जैसे ऊ और ए, छोटा ऊ और ए आ जाते हैं तो वहां पर वह को ए की मात्रा लगा देते हैं। जैसे देखिए इधर न को ऊ की मात्रा दी हुई है, इधर ए दिया हुआ है, इन दोनों ने मिलकर के वह को ए की मात्रा लगा दी है, और न इसलिए आधा रह गया यहाँ पे, ये ए ऑलरेडी वैसा ही आ जाएगा, ये क्षण भी वैसा ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, अनु प्लस एशन है तो अन्वेषण बन गया है। ये बड़ा ऊ और आ जाता है तो वह को आ की मात्रा लगा देते हैं। जैसे देखिए वधु प्लस आगमन, धै के वो बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, इधर आ दिया और इन दोनों ने मिलकर के वह को आ की मात्रा लगा दी, और धै के अंदर से ऊ जब निकल गया तो धै आधा रह गया है, तो ये क्या बन गया, वधु प्लस आगमन है तो वधवागमन बन गया। क्या बन गया, ये वधवागमन। उसी प्रकार तो हमने क्या है, ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ का हमने वह बना दिया, ये शब्द भी पूरा तय कर दिया। अब री की बारी आ गई, री से हमने अकेला रे बनाना है। उसी तरीके से हमने देखना है कि उसके मात्रा कौन सी लगी, तो उसी तरीके से मात्राएं लगाते जाएंगे। अब जैसे देखिए स्टूडेंट री प्लस ए आ जाता है तो उसका अकेला रे बनाना अपन है,
जैसे ये देखिए पित्र, ये तय को री की मात्रा लगी हुई है। ये जो री दिया हुआ ना, री, इसकी मात्रा नीचे ऐसे लगती होती है। तो ये क्या है, पित्र प्लस अर्पण दिया हुआ है। तो देखिए ये री है और ये ए, इन दोनों ने मिलकर के जो रे बनाना है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रे आधा बनेगा, रे जो है वो आधा बनेगा, इसलिए पित्र प्लस अर्पण, पित्रार्पण। पित्र तो ये रे, एक रे इसमें लग गया पित्र, और एक रे यहाँ लग गया पित्रार्पण। रे को दो बार बोलेंगे अपन। उसी तरीके से री प्लस आ जाता है तो रे को आ की मात्रा लग जाती है, यानी कि मातृ प्लस आज्ञा। ये री है, ये आ है, इन दोनों ने, इसके अंदर जो रे है उसको मात्रा लगी है मात्रा आज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा, मात्रा आज्ञा। यानी कि यदि ये री प्लस ऊ आ जाता है तो रे को ऊ की मात्रा लग जाती है। स्टूडेंट्स, रे को ये छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, और रे को बड़े ऊ की मात्रा लगाने के लिए पहले डंडा लगाना पड़ता है, उसके अंदर थोड़ा सा सेट बनाना पड़ता है, फिर उसको नीचे खींच लेते हैं तो रे को बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, रे को छोटे ऊ की ही मात्रा लगाई हुई है। तो यहाँ पे रे री प्लस ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा रे को लग जाएगी। जैसे देखिए पितृ प्लस उपदेश, ये ऊदिया ये दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो क्या है पितृपदेश बन गया, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश बन गया है। उसी तरीके से यदि री प्लस छोटी ई दी हुई होती है तो हमने रे को छोटी ई की मात्रा लगा देनी है आगे से। अब जैसे देखो मातृ प्लस इचा, ये री दिया हुआ, ये ई दी हुई है, और हमने इन दोनों को मिलाकर के ये क्या बना लेनी है, रे। इसके अंदर जो रे है, रे को छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। जैसे देखिए मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा, तो ये बन गया स्टूडेंट मातृच्छा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमारी क्या बन गई है, ये स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, पांचों भेदों में से आपके 4 भेद हो चुके हैं। ये यड़ संधि भी हमारी पूरी हो चुकी है, और आगे इसकी स्वर संधि का जो 5वां भेद है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसे बोलते हैं अयादी संधि। तब तक के लिए धन्यवाद।